नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन माइस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। जैसा आपको पता है कि वर्तमान में दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो चुका है। वो दो राज्य कौन कौन है? एक राज्य है झारखंड, एक राज्य है झारखंड, और दूसरा राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ठीक है, समझ में आया? एक राज्य है झारखंड, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। इन दो राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। जो इसका रिजल्ट आना है, चुनाव का जो रिजल्ट आना है वो 23 नवंबर को आना है। कब आना है? 23 नवंबर को आना है। राइट, यहां तो समझ मांगिए। मैं आपको बता दूं, तो जो विधानसभा है झारखंड और महाराष्ट्र में हुआ है, तो यहाँ पे दोनों राज्यों में गठबंधन की सरकार वर्तमान में है। ध्यान दीजिएगा, गठबंधन की सरकार झारखंड में भी है और गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, यहाँ पे बीजेपी भी दावा कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी वर्तमान में, और झारखंड में भी कह रहे हैं, बीजेपी की दावा कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी। अब प्रश्न है कि किसी का बने, वो 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे इन दोनों राज्यों से, मैं भी एक संभावित मैं आपको बता रहा हूं, जो बीपीएससी पेपर दे रहे हैं, इन दो राज्यों से संबंधित विधानसभा से रिलेटेड आपको याद रखना है। समझ में आया? देखिए, तो विधानसभा से रिलेटेड क्या क्या बात रखनी है। तो पहली बात यह है कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है और झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो ये दोनों नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो झारखंड के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है हेमंत सोरेन। ठीक है, तो यहाँ पे यदि राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की बात करें, यहाँ पे संतोष। ठीक है, संतोष। अब महाराष्ट्र की बात करें, सीएम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, और यदि गवर्नर की बात करें, यहाँ के राज्यपाल की भी बात करें, सीपी राधाकृष्णन। ये दो बात याद रहिएगा। चलिए देखिए, एक बात और याद रखिएगा, महाराष्ट्र के क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों विधान परिषद है। इस राज्य में क्या है? विधान परिषद है। वहीं झारखंड में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, याद रहेगा, यहाँ पे विधान परिषद है बट यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा के बारे में आपको पता है, जब किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है तो आपको क्या समझ में आता है? उस राज्य के सीएम, मुख्यमंत्री का चुनाव होने जा रहा है। राइट, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव इन दो राज्यों में जो है इलेक्शन के माध्यम से ऑलरेडी होंगे। ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है और 23 तारीख को पता चल जाएगा आप लोगों को महाराष्ट्र के नए सीएम कौन झारखंड के नए सीएम कौन, नए मुख्यमंत्री कौन। ओके, कहा जाता है विधानसभा को समझने से पहले आपको एक बात समझना होगा हमारे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल लेजिस्लेचर। तो आपको पता है कि विधानमंडल जो है हर राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। भारत में वर्तमान में 28 राज्य है, तो 28 राज्यों में आपको विधानमंडल देखने को मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे विधानमंडल के जिस प्रकार आपको पता है कि विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद एंड गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। आपको पता है कि जब आप पार्लियामेंट आप पढ़े होंगे, ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। उसी प्रकार विधानमंडल के जो अंग होते हैं 3 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो आपको पता है कि हमारे भारत के संविधान में राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में चर्चा है, आर्टिकल 153 में गवर्नर की चर्चा है, वह विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है,
विधान परिषद की जो चर्चा है हमारे संविधान में वो 169 में है, ठीक है। और वहीं पे विधानसभा की चर्चा है 170 में, विधानमंडल 168 में है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का आता है और विधानसभा 170 में है और विधान परिषद अनुच्छेद 169 में है। समझ में आ गया? ये 3 आर्टिकल आपको याद रखना है आपकी बीपीएससी एग्जाम को लेकर, याद रहेगा। चलिए मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है, तो इलेक्शन में यदि मान चलो चलिए करंट का है, हो सकता है आपके दिसंबर में पेपर है, तो ये आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे उस तरह अभी एक इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, जो झारखंड में जो इलेक्शन हुआ है वो 69% वोटिंग हुआ है। 69% जो वोट मतलब वोटिंग हुआ है, ठीक है। वहीं पे यदि बात में महाराष्ट्र में 60.11, ठीक है, इतना परसेंट वोटिंग हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है। करंट का डाटा है, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ गया? चलिए उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपकी बीपीएससी के लिए प्रेजेंट जो वोट है उसको ध्यान रखिएगा। तो कहा जाता है हमारे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीट जो है कहा जाता है 48 है। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? 48 है। वहीं झारखंड में लोकसभा सीट कितना होना चाहिए बाबू साहब? झारखंड में लोकसभा सीट 6 है। झारखंड में लोकसभा सीट कितना है? 14 है। झारखंड में लोकसभा सीट जो है 14 है और जो राज्यसभा सीट है वो 6 है। झारखंड में लोकसभा सीट कितना है बाबू साहब? झारखंड में लोकसभा सीट 14 है और राज्यसभा सीट 6 है। वहीं पे यदि महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? 48 है। वहीं राज्यसभा सीट यदि बात करें महाराष्ट्र में, राज्यसभा सीट महाराष्ट्र का 19 है। तो प्रश्न विधानसभा का इलेक्शन हुआ है तो आपके एग्जाम हो सकता है विधानसभा सीट पूछ लिया जाए, ठीक है। तो महाराष्ट्र का विधानसभा सीट जो है हमारे प्यारे बच्चों वो 288 है। 288 है। महाराष्ट्र का विधानसभा सीट कितना है? 288 है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं भी झारखंड की यदि बात करें, झारखंड का विधानसभा सीट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, ठीक है। झारखंड का विधानसभा सीट एंड महाराष्ट्र विधानसभा सीट दोनों आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। राज्यसभा सीट एंड लोकसभा सीट ये आपको याद रखना है, याद रहेगा। तो ये था आपका सेक्शन हमारे प्यारे बच्चों। तो बाकी विधानसभा इतना डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, विधानसभा के बारे में बस इतना है आपको याद रखना है, याद रहेगा। फिर इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते रहेगा, ठीक है हमारे प्यारे बच्चों। फिर आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बीपीएससी एग्जाम को लेकर। आप जितना भी पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, करंट अफेयर्स को रिकॉल बार बार कीजिएगा, ठीक है। एंड हिस्ट्री हो, बिहार की हिस्ट्री हो, एंड आपका साइंस जो है ना, साइंस का एक मेजर वाइटल रोल है बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक। आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों के बीच ग्रुप डिस्कशन कीजिए, राइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। चलिए धन्यवाद आज के लिए हमारे प्यारे बच्चों।